हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए अमेरिकन मार्केट्स ओपन हो चुकी हैं 8 मई 2020। तेजी देखने को मिल रही है। डाउ जोन जहां पे 300 पॉइंट की छलांग मारे हुए है, तो नैस्डैक ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स की। क्रूड ऑयल के बारे में भी जानते हैं, साथ में देखते हैं निफ्टी सेंसेक्स में आज की डेट में क्या कुछ हुआ। समराइजेशन देखते हैं इस छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। साथ में टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करने के लिए करके। और डीमैट अकाउंट के लिए जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हुए उन पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट जरूर ओपन कीजिए, तभी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओगे। देखिए अभी तक तो 300 पॉइंट था, लेकिन आते आते देखिए 350 पॉइंट का जंप हो चुका है डाउ जोन्स में आज की डेट में। नेस्डैक ऑलमोस्ट 90 पॉइंट्स के आसपास नेस्डैक में भी तेजी देखने को मिल रही है। ओवरऑल अमेरिकन मार्केट्स कंप्लीटली ग्रीन में है, कंप्लीटली पॉजिटिव में है, जो कि काफी अच्छी बात है शेयर मार्केट के लिए, क्योंकि दिस इज द ग्लोबल फैक्टर विच इज ड्राइविंग ऑल मार्केट्स ऑफ द वर्ल्ड। यही जो परछाई है इसकी वो दिखती है एशियन मार्केट जब सुबह ओपन होती है। इसीलिए मैं सुबह 8 बजे आपको एक वीडियो जरूर बना के बताता हूँ कि भाई एशियन मार्केट के क्या हालात है, क्योंकि उसको देख के आपको ये पता लगता है कि निफ्टी की डायरेक्शन कैसी रहेगी। आज की डेट में निफ्टी पॉजिटिव थी, गैप अप ओपनिंग होनी थी, क्योंकि सिंगापुर निफ्टी ने आपको सिग्नल दे दिया था। सिंगापुर में ऑलरेडी निफ्टी का फ्यूचर ट्रेड होता है, वो जिस डायरेक्शन में जाता है उसी के बेसिस पर आपको चीज़ें पता लगती है कि निफ्टी भी उसी डायरेक्शन को फॉलो करती है जनरली। अब देखिए सुबह निफ्टी कहाँ पे थी, और सिंगापुर निफ्टी, आप देखिए सिंगापुर निफ्टी फिलहाल यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 9275 के पॉइंट पे ट्रेड कर रहा है। अभी हम निफ्टी की बात भी करेंगे। निफ्टी क्लोजिंग कहाँ हुई थी आज की डेट में? 9251, यानी कि सिंगापुर निफ्टी अभी भी पॉजिटिव है। इसको आप ध्यान से रहें। आज की डेट में अगर आप सेंसेक्स देखो तो 200 पॉइंट की छलांग थी, निफ्टी ने मात्र 50 पॉइंट की छलांग लगाई थी। लेकिन एक टाइम ऐसा था कि 150 पॉइंट के आसपास तेजी के साथ निफ्टी ट्रेड कर रही थी, मतलब काफ़ी ज़बरदस्त जंप हुआ था। बट ओवरऑल आते आते सब कुछ शाम होते होते मार्केट में गिरावट देखने को मिली। लेकिन अगर मैं बात करूं, एशियन मार्केट आज धड़ल्ले से उछली। जापान की निकेई सुबह सुबह 504 पॉइंट उछल गई थी। स्ट्रेट टाइम सारा कुछ पॉजिटिव था, कुछ ही पॉइंट जो मार्केट थे वो हल्का सा नेगेटिव या फ्लैट थे, बट ओवरऑल पॉजिटिविटी थी। यूएस मार्केट में आज आप देख पा रहे हो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट की डाउ जोन्स में चला गया। नेस्डैक में भी पॉजिटिविटी है। लेकिन यूरोपियन मार्केट कैसी आज रिएक्ट करी वो भी देखते हैं। यूरोपियन मार्केट्स का अगर रिएक्शन देखूं मैं तो ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है, मतलब फ्लैट के साथ पॉजिटिव ही कहूंगा, नेगेटिव नहीं रहा, फ्लैट है। यूके की मार्केट में 1.4% की तेजी है, बाकी सभी ग्रीन बंद हुए हैं। चाहे वो स्विट्जरलैंड की मार्केट हो, स्पेन की हो, इटली की हो, फ्रांस की हो, यूरो स्टॉक्स हो, या फिर रशिया की मार्केट हो, ओवरऑल ग्रीन रहा। मतलब इतनी तेजी नहीं, बट पॉजिटिव ही है। अब इसके साथ मैं आपको दिखाता हूँ क्रूड ऑयल के प्राइसेस। जैसे क्रूड ऑयल काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्राइविंग फैक्टर है। WTI क्रूड को अगर मैं देखूँ तो 2.59% जंप कर चुका है, $24 के आसपास है अभी। ब्रेंट क्रूड को देखो तो $30 के आसपास है। यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि हाँ एक ठहर सा गया है $30-32 के आसपास। पिछले कुछ दिनों में बिल्कुल ही आपने देखा होगा कि WTI क्रूड का फ्यूचर नेगेटिव में चला गया था। देखिए, चलिए ये अपडेट तो हमने जानी ग्लोबल मार्केट्स की। अब देखते हैं आज की इंडियन मार्केट को, यानी कि निफ्टी को। सबसे पहले आज निफ्टी के हालात देखिए आप, किस तरीके से कौन मार्केट में लीडर थे। आपने देखा होगा आज सुबह सुबह हिंदुस्तान यूनिलीवर कल जो डील हुई है, ब्लॉक डील, उसके बाद 1900 के लेवल से ये शेयर बढ़ता हुआ 2100 के लेवल की तरफ का आज हाई बनाया इसने, 200 रुपया जंप उस पॉइंट से। लेकिन यहाँ पे सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज, टेक महिंद्रा, नेस्ले इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज में आज एक बड़ी न्यूज आई थी। उसके चलते सुबह सुबह उसका अपडेट भी मैंने आपको दे ही दिया था, पॉजिटिविटी देखने को मिली। साथ में वीकली ब्रेकआउट भी हो चुका है, काफ़ी कल ही हो चुका था वीकली ब्रेकआउट, काफ़ी पॉजिटिविटी। लेकिन यहाँ पे अगर आप ओवरऑल निफ्टी को देखो तो निफ्टी ने देखिए 9382 का हाई आज बनाया था, लेकिन क्लोज कहाँ पे हुई? आज की क्लोजिंग जो है हाई से 100 से ज़्यादा पॉइंट नीचे क्लोजिंग हुई है, 9251। चलिए ये अपडेट है। टॉप के 5 शेयर तो आपने देखे, जरा बॉटम से भी देखिए कि बॉटम से कौन छाया रहा आज की डेट में। जैसे एनटीपीसी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, एसबीआई। देखिए एसबीआई में भारी गिरावट चल रही है, और जो लेवल 160 के आसपास का था, ये टूटने का डर था, वही 150 से 160 की रेंज में धीरे धीरे पहुंचता हुआ एसबीआई का शेयर भी जा रहा है। लेकिन ये कुछ देखिए, जब से मैं आपको कहता हूं कि मार्केट की फील सुबह सुबह जरूर ले लिया कीजिए कि कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कौन सा सेक्टर। आज अगर आप ओवरऑल देखो तो निफ्टी फार्मा ने बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म किया। देखिए, और सुबह सुबह आप देख सकते हो कि किस सेक्टर में तेजी देखने को मिली है। जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर एफएमसीजी का बड़ा प्लेयर है, तो इसने तेजी देखने को मिली। ऑटो सेक्टर में हम देखते हैं यहाँ पे डाउन देखने को मिला था। मेटल किस तरीके से, देखिए 1% के उससे ऊपर ये डाउन था। अब देखिए एक एक करके इन सेक्टर्स को देखिए। सन फार्मा
डॉक्टर रेड्डी, ल्यूपिन, बायोकॉन, इन शेयर्स ने आज जो है पॉजिटिविटी दिखाई और फार्मा सेक्टर को अपसाइड पोटेंशियल दिया। उसके अलावा अगर एफएमसीजी की बात करें तो कोलपाल, कॉलगेट पामोलिव, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, गोदरेज कंज्यूमर, गोदरेज इंडस्ट्रीज, ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर, आज जबरदस्त तरीके से एफएमसीजी को इन्होंने पॉजिटिविटी दिखाई। जहां पे आईटीसी धराशायी हो रहा था वहां पे ये शेयर्स काफी तेजी दिखा रहे थे, काफी पॉजिटिविटी दिखा रहे थे। लेकिन बात करते हैं ऑटो सेक्टर में। ऑटो सेक्टर में आपने देखा कि किस तरीके से महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी शेयर्स ने, मारुति देखिए बिल्कुल नीचे, भाई सेल हो ही नहीं रही है, कहां से प्रॉफिटेबिलिटी कहां से मिलेगी जब सेल ही नहीं हो रही है तो। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आज के टॉप कंट्रीब्यूटर की बात करें तो दो शेयर पॉजिटिविटी के, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एक 40-42 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन, एक हिंदुस्तान यूनिलीवर 21 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन, इन दोनों ने तबाही मचाई। और ये मान के चलिए कि अगर मैं देखूं यहाँ पे दूसरी साइड में एक्सिस बैंक, आईटीसी, एचडीएफसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने गिरावट की कमान संभाली। लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव साइड में ये दो बड़े शेयर्स थे जिन्होंने पूरा का पूरा ये मान के चलिए कि डिफरेंस क्रिएट करके रखा बुल्स और बियर के बीच में। ये चीज समझिए। अब चलते हैं निफ्टी के आज के चार्ट की तरफ, क्या कुछ हुआ देखते हैं, समझते हैं क्या आज की डेट में कैसा। चलिए सीधे चलता हूं मैं, पहले आपको वीकली से चलते हैं। वीकली चार्ट्स को जब आप देखोगे तो आपको लग रहा होगा कि यार बहुत ही जबरदस्त गिरावट थी। निफ्टी 12,000 से गिर के 7,500 के लेवल पे चला गया था। अब थोड़ा सा तेजी देखने को मिली और 7,500 से 10,000 की रेंज तक वापस आया था, यानी कि 2,500 पॉइंट का जंप। और उसके बाद फिर से वापस गिरावट स्टार्ट हो गई। और इस वीक में आप देखिए कि लो जरूर बनाया, पिछले वीक के लो को भी तोड़ा। और अभी के टाइम पे आपको दिख रहा होगा कि पूरा का पूरा वीक खत्म हो चुका है और यहाँ पे आपको बियरिश जॉइंट बनता हुआ दिख रहा है वीकली पे। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ इसलिए वीकली पे, जिसको आप कहते हो जॉइंट। देखिए ये जॉइंट, ये देखिए ये बियरिश जॉइंट बनता हुआ दिख रहा है। और ये जॉइंट लो का ब्रीच होना, ये देखिए आप क्लियर कट बियरिश जॉइंट में इसको कहता हूं। देखिए अब बात आती है कि कैसा डेली टाइम पे, अगर वीकली की बात करें, पॉजिटिविटी कब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। देखिए पॉजिटिविटी तो आप तभी एक्सपेक्ट कर सकते हो जब ये करेक्शन, मुझे लगता है कि थोड़ा और डीप करेक्शन आना चाहिए और ये रेंज कहीं 8-8,500 के रेंज में जाके वापस बाउंस बैक होकर इस तरीके से तेजी देखने को मिले, तब हम कहेंगे भाई पॉजिटिविटी मार्केट में आ रही है और वापस 10,000 के लेवल को पार करे। लेकिन उससे पहले अगर ये करेक्शन चलते जाएगा नीचे को और पता चले ये 7-7,500 के लेवल को भी तोड़े, तो फिर रिस्क वाला सौदा हो जाएगा डाउन साइड में। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट्स पूरा का पूरा सपोर्ट दे रही है, उस तरीके से ऐसा लग रहा है कि 10,000 का लेवल जल्दी से जल्दी टूट सकता है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट पिछले 1-2 दिनों के अंदर पॉजिटिविटी आई है। अब देखिए बहुत सारे लोग कह रहे होंगे यार ग्लोबल मार्केट यहाँ पे प्ले कर रही है, लेकिन जो इंडिया का जो मेन प्ले होगा ना, जो डोमेस्टिक प्लेयर्स की भागीदारी होगी, वो आपको अब पता चलेगी अगले महीने। कैसे? इंडिया के अंदर बहुत तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं, हर कोई जानता है, बहुत तेजी से। और इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि अब हालात इंडिया की के लोग, इंडिया के जो टॉप लेवल पे बैठे, वो कह रहे हैं कि हमको इसके साथ जीना पड़ेगा, इसके साथ ही हमको जीना पड़ेगा। अगर ऐसा ही हमको करना पड़ेगा तो यहाँ पे केसेस के आप देखिए अमेरिका से भी ज़्यादा नंबर ऑफ कैजुअलिटीज यहाँ पे हो सकती है। इस चीज़ को ध्यान रखें क्योंकि ये इंडिया है। और यहाँ पे देखिए आप किस तरीके से डेली टाइम फ्रेम पे आपने देखा कि तेजी, करेक्शन, अभी करेक्शन है और ऐसा लग रहा होगा कि आपको ये करेक्शन रिजॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर ये ग्रीन साइड में बंद होता तो ज़्यादा अच्छा था, ज़्यादा बेटर था। और कल के हाई के लेवल पे वापस ये क्लोजिंग हुई है। फिलहाल अब देखते हैं अगले वीक में किस तरीके से रिएक्ट करता है। ये पूरा का पूरा वीक, 5 दिन का ये वीक आप देखिए कि मार्केट ऑलमोस्ट मैं कहूँगा फ्लैट सिचुएशन में पड़ी रही, जहाँ पे कुछ भी आपको डिसीजन पता नहीं लग पा रहा। अभी डेली के अलावा आज आवरली पे देखिए, समझने की कोशिश करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे, आप कहोगे यार आज तो बड़ा गैप अप ओपनिंग था। बिल्कुल डेफिनेटली इतना बड़ा गैप अप ओपनिंग था कि 9200 के लेवल से सीधे 9375 के आसपास, मतलब बहुत ही जबरदस्त गैप अप ओपनिंग। फिर उसके बाद मार्केट पूरा का पूरा दिन डाउन रही, उस पूरे के पूरे गैप को फिल पूरा नहीं हुआ, लेकिन पूरे के पूरे दिन मार्केट डाउन रही आज की डेट में। तो ये ओवरऑल आपने देखा कि किस तरीके से बड़े प्लेयर्स, अगर आप देखोगे टॉप गेनिंग स्टॉक्स देखोगे कौन से टॉप गेनिंग स्टॉक्स थे, तो आपको पता लग जाएगा कि आज की डेट में किसका बोलबाला था। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी मार्केट के मेजर कंट्रीब्यूटर दिखा दिए थे, लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखूँ हैथवे केवल, रुचि सोया तो खैर बहुत दिनों से बढ़ ही रहा है। उसके अलावा फ्यूचर रिटेल में तेजी, ये छोटे छोटे शेयर से देखिए। इन्फो एज तो काफ़ी दिनों से भागे जा रही है। आप देखिए टेक महिंद्रा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इसने डाला। रिलायंस इंडस्ट्रीज मेजर कंट्रीब्यूटर। चलिए यहाँ पे ये अपडेट था आज की समरी मार्केट की। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए। ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव जरूर है, तो कल सुबह
एशियन मार्केट्स को जरूर देखें, तभी अपना डिसीजन लें। वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।